हेलो फ्रेंड्स। आयुष जी के करंट अफेयर की सीरीज में आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। यानी कि 1 जनवरी 2026 से लेके 31 जुलाई 2026 तक का जो करंट अफेयर है आयुष से रिलेटेड, वो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ ही बेसिक रहेगा, बाकी सारा करंट अफेयर रहेगा। और इसके बाद 31 जुलाई के बाद आपका एग्जाम होना है 22 अगस्त को, तो 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक का करंट अफेयर आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, जैसे मंत्रालय के बारे में कौन क्या है, बजट पढ़ेंगे, है ना, प्रमुख घोषणाएं इस बजट में क्या क्या हुई, क्योंकि बजट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस साल की कुछ महत्वपूर्ण थीम, दिवस कौन कौन से, उनका ध्येय वाक्य क्या था, थीम क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, आयुर्वेद दिवस। आ, अभी तो ये हुआ नहीं क्योंकि सितंबर में होना है ना, फिर भी अभी प्रस्तावित है इसका, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आयुष अनुदान पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको मैं पूरा 2026 का जो करंट अफेयर पढ़ाने वाली हूँ। इस आज की क्लास में आपको आधा पढ़ाऊंगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है आपको हमारे ऐप पर मिलेगा, उसमें आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आयुष जी के बैच में जाके आप देखेंगे तो सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। ओके, तो मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय के बारे में पढ़ रहे हैं। उनके मंत्री कौन है आयुष मंत्रालय के, राज्य मंत्री, और इनके ऊपर स्वतंत्र प्रभार है ना, श्री प्रताप राव जाधव जी। साथ में राज्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनके अंडर में है। सचिव कौन है, वैद्य राजेश कोटेचा जी। ये मैं आपको वैसे पहले भी पढ़ा दी थी पिछले साल, क्योंकि पूरा वही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। संयुक्त सचिव में डॉक्टर कविता जैन, श्रीमती अलारमिन मंगई, डॉक्टर सुश्री मोनालिसा दास। गणतंत्र दिवस 2026 कौन सा था, 77वीं गणतंत्र दिवस परेड। कर्तव्य पथ में आयुष मंत्रालय की झांकी की थीम, आयुष का तंत्र स्वास्थ्य मंत्र। इस तरीके का इसका एक थीम था। आयुष मंत्रालय का गठन कब हुआ था, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसका बेसिक मैं आपको पहले पढ़ा दी हूँ, तो आपको बेसिक जो वीडियो यूट्यूब पर भी डले हुए हैं, उसकी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। तो पूरा आपको मैंने पहले आपको बताया भी है ना, कि पूरा बेसिक आपको पढ़ना है, उसके साथ करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, इससे पूर्व ISM&H विभाग था, जो कि 1995 में गठित हुआ था। तो यहाँ से पिछले साल 2025 के पेपर में क्वेश्चन आया था, है ना। पूरा आपको मैच करना था कि कब कौन सा विभाग बना, उसके बाद उसका कब नाम चेंज हुआ। ठीक है, तो 1995 में ISM&H इसका नाम था। केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी 2026 को जो आया था, किसने प्रेजेंट किया था, तो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उनका लगातार कौन सा बजट उन्होंने प्रेजेंट किया था, 9वां। आयुष मंत्रालय के लिए कितने करोड़, 4,408 करोड़, है ना, 0.93 करोड़ है, उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। इतना बजट 2025-26 के संशोधित अनुमान से 3,671 करोड़ की तुलना में लगभग 20% अधिक है। तो ये सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिछली साल से कितना बजट आयुष मंत्रालय में एक्स्ट्रा मिला हुआ है ना। तो पहले पिछली साल कितना था, पिछला बजट जो था इतना, उसकी तुलना में अभी इतना मिला है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए अकेला कितना मिला है ना, तो 1,300 करोड़, जिसमें 780, अब इतना नहीं याद करिएगा, बस इतना। और कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, पहले से 66.5% की वृद्धि हुई है पिछले बजट से। पर जो सोशल मीडिया है, मंत्री जाधव जी ने बोला था कि लगभग इतना है, और 10% से अधिक वृद्धि बताया गया है। तो आपको दोनों तरीके से देखना है, कि क्योंकि लिखित में तो यही है, और उनका मौखिक जो था उन्होंने उसमें 10% की वृद्धि बताया था। प्रमुख घोषणाएं इस बजट के दौरान क्या क्या हुई थी, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि अय्या की स्थापना की जाएगी। आयुष फार्मेसी एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में ड्रग टेस्टिंग लैब का उच्च प्रमाणन मानकों हेतु उन्नयन किया जाएगा। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर का उन्नयन किया जाएगा। तो ये घोषणाएं उस दौरान की गई थी। ठीक है, राज्यों के सहयोग से 5 क्षेत्रीय आयुष मेडिकल हब, आयुष उपचार, आधुनिक डायग्नोस्टिक एंड पुनर्वास,
की स्थापना की जाएगी। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हेतु 5 रीजनल मेडिकल हब, नोडल विभाग जिसमें आयुष केंद्र शामिल किए जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10,000 करोड़ की वायो फार्मा शक्ति योजना। शक्ति का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इस समय इस साल के जो महत्वपूर्ण दिवस और थीम थी, तो विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। वैसे आयुर्वेदा के लिए आयुर्वेद वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो 11 फरवरी इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस। मुख्य स्थल इसका मुंबई था। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 12वां। सभी को इसके बारे में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिया है, सब कुछ पता है ना? 21 जून योगा फॉर हेल्दी एजिंग, रेड रोड कोलकाता में सेलिब्रेट किया था। अब ये यूनानी वाले यहाँ से यूनानी का पढ़ेंगे, होम्योपैथ वाले होम्योपैथ का पढ़ेंगे, बाकी हम आयुर्वेद का डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक बार और देख लेते हैं। थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ एवं वृद्धावस्था के लिए योग। मुख्य आयोजन कोलकाता में हुआ था, पश्चिम बंगाल। नेतृत्व किसने किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। थीम की घोषणा 27 मई 2026 को हुई थी। कब हुई थी? योग महोत्सव 2026 के दौरान। योग महोत्सव जो हुआ था कहाँ पर? खजुराहो में हुआ था ना? 25 डे काउंटडाउन शायद था, हाँ यही था। ठीक है, उस दौरान वहां पे थीम की घोषणा कर दी गई थी, है ना? आयोजक MD NIY मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। लॉन्च योगा संगम पोर्टल इसके दौरान लॉन्च किया गया था। योगा पार्क पोर्टल लॉन्च किया गया था, है ना? नई योग टी शर्ट का अनावरण हुआ था। और योगा 365 अभियान के 100 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण में 2 लाख से अधिक लोगों को योग मित्र प्रमाणन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस समय हमने आयुष मंत्रालय मिडनी और हब बिल्ड के वैश्विक ऑनलाइन सत्र में 4,35,000 से अधिक सत्यापित दर्शक, यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम पर सर्वाधिक दर्शक, 130 प्लस देशों की भागीदारी, सामान्य योगा प्रोटोकॉल का सामूहिक अभ्यास किया गया। ICCR के समन्वय से 210 प्लस भारतीय मिशनों में लगभग 2500 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पृष्ठभूमि क्या थी? 11 दिसंबर 2014 को UNGA ने भारत के प्रस्ताव पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। अब देखिए 11 दिसंबर ये आपका AIA PGT 2000 किस में आया था? 25 के पेपर में आया था कि UNGA इसने इस प्रस्ताव को कब घोषित किया? 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को पास किया गया। उस दौरान ये कहा गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, 11 दिसंबर 2014 पूछा था, पिछली साल आया था। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को हर बार मनाया जाएगा, है ना? 2025 से स्थिर तिथि हो गई, यानी पिछली साल हमने, मुझे जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शायद मुझे डाउट है कि पिछली साल से कि उसके पहले से मनाया जाने लगा है, पर 2025 से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी एक ही साल हुआ है, अभी 2026 में फिर 23 सितंबर को मनाया जाएगा। पहले धनतेरस पर मनाया जाता था, ठीक है? 15 से 12 नवंबर के बीच में। 23 सितंबर चुनने का कारण क्या है ना? शरद विश्व जो प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। राजपत्र अधिसूचना ये कब आई थी? 23 मार्च को आई थी, है ना? आयुर्वेद दिवस की शुरुआत 2016 से 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 में मनाया गया था। आयुर्वेद दिवस के बारे में हम बात करें, अभी जो मनाया जाएगा सितंबर में वो 11वां होगा। इसकी थीम क्या थी? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद यहाँ से मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच।